अब वो नारायण त्रिपाठी क्या है, मुझे लगता है कि इसके बारे में मुझसे ज़्यादा अभी कुछ कहलवाने की जरूरत नहीं है। आप उनको कितना इतना गंभीरता से ले रहे मुझे पता नहीं। उनने लिखा है और अच्छी बात है कि उनने जो लिखा है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लिखा है या जो भी उन्होंने कहा है, उनकी कैसी क्रेडिबिलिटी है और आज वो किस स्थान पर हैं, इसके बारे में आप लोगों ने ही मुझे लगता है कि मंथन करके बात करनी चाहिए। मामले में पार्टी का कोई स्टैंड नहीं आगे खरगापुर वाले मामले में राहुल लोधी के कोर्ट का जो डिसीजन आया है उसके लिए वो या तो डीवी के अंदर या मुझे लगता है सर्वोच्च न्यायालय के अंदर अपील उन्होंने की है। सर कैलाश विजयवर्गीय ने कल माफी मांगी मलैया से और सिद्धार्थ मलैया ने तो आपकी काफी तारीफ की अपने भाषण में। देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी ये दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है और भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन और भारतीय जनता पार्टी दुनिया के दलों से इसलिए अलग है कि एक विशेष कार्य पद्धति पर काम करने वाला दल है। चुनाव के दौरान जो फीडबैक मिलता है उस फीडबैक के आधार पर कि किस कार्यकर्ता ने क्या किया, भारतीय जनता पार्टी के संगठन में अनुशासन की पद्धति की एक विशेषता है। इसलिए उस समय के फीडबैक के आधार पर वहां के उन कार्यकर्ताओं को नोटिस दिया गया था। जयंत मलैया जी ने मुझे स्वयं मिल करके अपने उस नोटिस पर उन्होंने जवाब प्रस्तुत किया था और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के नेतृत्व ने केंद्रीय नेतृत्व की सहमति से ससम्मान जयंत मलैया जी को सादर के साथ उस नोटिस के जवाब के बाद उस आरोप से वो मुक्त हुए थे। तो इसलिए नोटिस गलत दिया गया ऐसा नहीं होता है, फीडबैक के आधार पर फीडबैक सही था, लेकिन एक व्यवस्था हमारे संगठन में है, पद्धति है, उसके आधार पर चीजें होती हैं। इसलिए जयंत मलैया जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं। जयंत मलैया जी का सम्मान में आज से नहीं वर्षों से उनका स्नेह और आशीर्वाद हम सबको मिला है। तो इसलिए जयंत मलैया जी के बारे में कल उनका जो कार्यक्रम था 75वें वर्षगांठ पर हम सब लोग सम्मिलित हुए थे, उनके यशस्वी जीवन की कामना की है। और कैलाश जी हमारे बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय महासचिव, इसलिए उनके बारे में कोई टिप्पणी करूं ये मैं इसको अच्छा नहीं मानता।